बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सुभान अत्तारी पॉडकास्ट। याद रखिएगा, अगर आप एक एक फुट के 100 गड्ढे खोद देंगे पानी नहीं निकलेगा। एक गड्ढा खोदना है आपने और वो 100 फुट गहरा खोदना है, पानी निकल आएगा। इट मीन्स दैट मल्टीपल स्ट्रीम्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। बहुत मुख्तलिफ महाजों पे आप जंग का आगाज कर देंगे, बहुत सी चीजें इकट्ठी शुरू कर देंगे, बहुत जगहों पर टांगे अड़ा देंगे तो रिजल्ट ठीक नहीं निकलेगा। आज दुनिया के सुपर रिच लोग, जो अमीर तरीन लोग हैं, उनकी जिंदगी को हम पढ़ते हैं तो पता चलता है इन्होंने जब आगाज किया था तो मुख्तलिफ जगहों पर टांगे नहीं अड़ाई, एक चीज को पकड़ा, जान लगा दी उसमें। याद रखिए, जिस दिन फिशरमैन यानी मछेरा वो समुंदर नहीं जाता मछलियां पकड़ने, घर बैठ के कश्ती को दुरुस्त करता है, घर बैठ के जाल को बुनता है, यानी वो अहम तरीन काम जो मेन काम है उसका वो नहीं करता, तो ऐसे काम करता है जो मेन काम को सपोर्ट करने वाले होते हैं। देख लीजिए, बतख वो तैरती भी है और भागती भी है और उड़ती भी है, छलांगे छुलंगे लगा लेती है और कोई काम सही नहीं करती, तीनों काम बस एवरेज करती है। चीता सिर्फ दौड़ता है और 130 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ लेता है। पता चला कि फोकस पूरा नहीं होगा तो नतीजा भी पूरा नहीं आएगा। मल्टीपल स्ट्रीम को फोकस ना करें, एक चीज पे फोकस रखें। हां, जब काम चल जाए, चढ़ जाए, वो एक बात आगे से आगे बढ़ना शुरू हो जाए, अब आप मुख्तलिफ जगहों पे काम शुरू कर सकते हैं। नाउ दिस इज प्लॉजिबल। याद रखिए, इफ यू फील क्यूरियस और इफ यू फील एंक्शियस दैट आई हैव बीन जज्ड, अगर कभी आपको ऐसा लगे कि वो तो बहुत आगे निकल गया जबकि मैं इतनी आगे नहीं निकल सका, तो थोड़ा सा माइंड चेंज करें और ये बैठकर रुक कर सोचना है कि हम सब अलग अलग हैं। वो अलग है, मैं अलग हूं, मैं खुद से एक इंसान हूं अलग माइंडसेट का। जब आप ये सोचेंगे ना, उस वक्त आपको अंदाजा होगा आप में कितनी सलाहियतें हैं। उस वक्त आपको अंदाजा होगा कि व्हाट ए गिफ्ट यू आर ऑन दिस अर्थ। इस प्लेनेट अर्थ पे कितना बड़ा तोहफा है आज। देखिए, ये पूरा निज़ाम है ना, जिस निज़ाम का आप भी एक हिस्सा है। इसमें सूरज है, चांद है, सितारे हैं, 87 लाख किस्म के जानवर हैं, 4 लाख से ज़्यादा किस्म के पौधे हैं, आप भी इसमें एक पार्ट हैं। और सब चीज़ें जिस खालिक के कायनात ने बनाई वो आपका भी खालिक है और हर चीज़ मुनफरिद है, यूनिक है, आप भी मुनफरिद हैं और यूनिक है। और ये सुन लीजिएगा कि हर चीज़ पर सीज़न आते हैं, सीज़न आप पर भी सीज़न आता है। हर एक की अपनी रिदम और अपनी टाइमिंग होती है। आपकी हार जीत भी अलग है, आपका उरूजो जवाल भी अलग है। एवरीथिंग इज डिफरेंट। बस ये याद रखना है कि रिलैक्स रहना है, ना किसी से कोई मुकाबला है और ना ही किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत है। रिलैक्स रहना है। हाँ, जब भी दिन का आगाज़ करें ये सोच के करना है कि आई विल डू माई बेस्ट टुडे। आज के दिन में अपना बेहतरीन काम करके दिखाऊंगा। घर से निकलो, रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। पहला कदम तो उठाओ, हौसला मिलेगा, आगे तरक्कियां मिलती चली जाएंगी। आप अगर खिड़की से खड़े होकर बाहर देख रहे हैं कि जी धुंध बहुत ज्यादा है, मैं निकलूं कैसे? ओ भाई, धुंध तो है, यानी थोड़ा सा क्लियर नहीं है मामला। आप पहला कदम रखें, उस धुंध के अंदर ही सड़क मौजूद है। अगर आप सिर्फ रास्ते की तलाश में ही खड़े हैं कि रास्ता नमूदार होगा तो मैं चलूंगा, फिर तो साल पूरा गुजर जाएगा, आपकी जात में बेहतरी कोई नहीं आएगी। याद रखिए, दुनिया में 2 तरह के इंसान हैं। नंबर 1 ग्रुप कौन सा? वो ये कहते हैं कि मैं ही परेशान हूं, बाकी सारे मौज में हैं। और नंबर 2 ग्रुप कौन सा? वो कहते हैं मैं मौज में हूं, बाकी सब परेशान हैं। आप मुझे बताइए, आपका ताल्लुक किस ग्रुप से है? अगर तो आप ग्रुप 1 में हैं, अपने आप को परेशान कहते हैं, तो थोड़ा सा जंप मार के ग्रुप 2 में आ जाए, आपकी जिंदगी सुकून में आ जाएगी। एंड रिमेंबर, इफ यू कैंट बीट द फियर, डू इट स्कैर्ड। अगर आप डर को खत्म नहीं कर पा रहे तो डरते डरते वो काम करें, डर डर के वो काम करें, लेकिन काम जरूर करें। काम नहीं रुकना चाहिए। डर आपके काम को ना रोक दे। किसी ने सवाल किया, जनाब क्या आप कभी नर्वस नहीं होते अपने काम के दौरान? नर्वस नहीं होते? जवाब मिला, मैं नर्वस होता हूं, लेकिन नर्वस होते हुए भी काम करता हूं। जस्ट डू इट नर्वस, जस्ट डू इट टायर्ड। कभी कभार आप थके होते हैं, थके थके होते हुए आप काम करें। जस्ट डू इट डिप्रेशन, आपका दिमाग खराब हुआ हुआ, एंग्जाइटी, टेंशन चढ़ी हुई है, फिर भी काम करना है। जस्ट डू इट ब्रोक, कभी कभी आप टूटे होते हैं, टूटे होते हुए भी काम करना है।
जस्ट डू इट लोनली। कभी कभार तन्हाई महसूस कर रहे होते हैं, तन्हाई महसूस करते करते भी काम करना है। आइडियल सर्कमस्टांसेस और आइडियल इमोशंस कोई चीज नहीं है कि आप कहते हैं जनाब बेहतरीन मंजर, बेहतरीन माहौल होगा और बेहतरीन जज्बात होंगे तभी काम करूंगा। नो, जस्ट डू इट एनीवेज। काम करना है, काम करके दिखाना है। जीत रहे हैं, काम करना है। जीत नहीं मिल रही, काम करना है। जीत कम मिल रही है, काम करना है। काम करने से नहीं भागना, क्योंकि ये काम करना और करते रहना, जिसे आप इस्तिकामत कहते हैं, इसी में जादू पोशीदा है। तो ज़हनी दबाव से बचना चाहते हैं तो जो गुफ्तगू हमने की उस गुफ्तगू को दोबारा सुन लीजिएगा। हम आपको कुछ ऐसे तरीके बता रहे हैं कि शदीद ज़हनी दबाव में भी आप पुरसुकून कैसे रह सकते हैं। नंबर 1 इज माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस यानी मुराकबा, डीप ब्रीदिंग वगैरह, ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। याद रखिए 2 किस्म के नर्वस सिस्टम होते हैं इंसानी जिस्म में। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो आपको अलर्ट करता है, तेज करता है, फास्ट हो जा, काम आ गया है, अलर्ट हो जा, बस जल्दी जल्दी कर ले, अलर्ट करता है। और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जो आपको रिलैक्स करता है, रिलैक्स करता है आपको। इसके बनते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट, फीड एंड ब्रीड। यानी ये रेस्ट की तरफ लेकर आएगा। जब ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा ना, आपका ब्लड प्रेशर भी लो हो जाएगा, हार्ट बीट भी नॉर्मल हो जाएगी, ब्रीदिंग जो है वो भी तेज हो रही है, वो भी नॉर्मल हो जाएगी। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रखा करें ताकि आप सुकून में रहें और आराम में रहें। इसका पहला तरीका तो है डीप ब्रीदिंग, यानी आप 4 सेकंड तक सांस अंदर लेकर जाएं, 7 सेकंड तक उसको रोक के रखें, फिर 8 सेकंड तक मुंह गोल करके सांस को बाहर निकालें। ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देगी। दूसरा, सुबह उठ के मुंह पे ठंडे पानी के छींटे मारने से और गर्म पानी के गरारे करने से, फितरत के करीब होने से, बच्चों का प्यार वगैरह, ये भी आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करती है और ये बहुत जरूरी है। नंबर 2 इज लीव टॉक्सिक पीपल एंड सिचुएशंस। ये जहरीले किस्म के लोग जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं ना, इनको छोड़ दें। जब आप इनको छोड़ेंगे ना, तो इसकी मिसाल यूं लें जैसे आप अंधेरे से रोशनी में आ गए हैं। आप बीमार थे, आप आ नहीं रहे थे, लेकिन अब आप अस्पताल में आ गए हैं। आपका इलाज होना शुरू हो जाएगा, आपकी भूख बेहतर हो जाएगी, आपकी नींद बेहतर हो जाएगी, आपकी जिल्द में भी चमक आ जाएगी, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। और ये जिल्द की चमक दर हकीकत आपका जिस्म आपको थैंक यू कह रहा होता है कि शुक्र है तुमने इस टॉक्सिक बंदे को, जहरीले बंदे को छोड़ दिया। देखिए वक्त जाया हो रहा है, जितनी भी तकलीफ आपको हो, बंदा छोड़ना पड़ेगा, ये लाजमी है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे रॉकेट के साथ ना बूस्टर लगा होता है, वो बूस्टर रॉकेट को ऊपर लेकर जाता है, लेकिन एक सतह पर पहुंच के वो बूस्टर गिर जाता है, रॉकेट आगे मदार में चला जाता है। उस बूस्टर का साथ ही उतना था, आगे वो जा ही नहीं सकता था। इसी तरह बहुत से लोग आपकी जिंदगी में भी ऐसे हैं जो उन्होंने एक हद तक आपको उड़ान देनी थी, उसके बाद उनकी अपनी उड़ान खत्म हो चुकी है, आपने आगे खुद उड़ना है। सो रिलाई ऑन योर ओन शोल्डर्स। इनको छोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपकी तरक्की की राह में रुकावट बने हुए हैं। एंड नंबर नेक्स्ट इज ग्रोथ माइंडसेट। जितना भी प्रेशर आ जाए, मसाइब और आलाम के ढेर लग जाए, तकलीफें और आजमाइशें मुंह खोले सामने खड़ी हों, अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है कि मैंने तो आगे बढ़ना है, मैंने तो आगे बढ़ना है, अब कोई भी चीज़ आपकी राह में रुकावट नहीं बनेगी। वो मसाइब व अलाम धमकी नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी बन जाएंगे। आप देखेंगे कि ये रास्ता बंद हुआ है तो मैं नया रास्ता कौन सा ढूंढूं, ये दरवाज़ा बंद हो गया अब मैं नया दरवाज़ा कौन सा खटखटाऊं। सामने से चट्टान आके गिर गई, जो रेगुलर पाथ था वहाँ तो अब बंदिश हो गई। अब आप नई चीज़ों को तलाश करेंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है। मैंने बढ़ना है, हर लम्हा पिछले लम्हे से मैं ज़्यादा बेहतर हो चुका हूँगा। ये जहन जब बन जाता है ना, यकीन कीजिए इंसान अनबीटेबल हो जाता है। एंड नंबर नेक्स्ट इज सेल्फ केयर। याद रखिए मजबूत जिस्म मजबूत दिमाग बनाता है, और जहनी दबाव से अगर बचना है तो जिस्म की मजबूती तो बहुत ज़रूरी है। याद रखिए बीमारी तो खुद बहुत बड़ा जहनी दबाव है। एक बंदा जो बीमार हो जाता है उसके अखराजात भी बढ़ जाते हैं। बंदा बीमार हो गया तो अब वो चिड़चिड़ा भी हो जाएगा, मिजाज में तब्दीली आ जाएगी, अपने आप को बोझ समझने लगेगा। तो आपने सेल्फ केयर करनी है, बीमारी से भरपूर बचने की कोशिश करनी है अगर आप जहनी दबाव से बचना चाहते हैं। अच्छी नींद, मुनासिब खुराक, एक्सरसाइज, वर्क लाइफ में और डोमेस्टिक लाइफ में मुनासिब फर्क, ये सब बहुत जरूरी है। एंड नंबर नेक्स्ट इज इमोशनल इंटेलिजेंट।
इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाएं। हमारे इसी यूट्यूब चैनल सुभान अत्तारी पर अलग से एक पॉडकास्ट है इमोशनल बैलेंस के बारे में, जज्बात पे कंट्रोल करने के बारे में, वो सुन लीजिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि इमोशंस मैनेजमेंट किस तरह होती है कि आपको अपने जज्बात का भी पता होना चाहिए और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके जज्बात का भी पता होना चाहिए। जज्बात पर कंट्रोल करना ये कोई विरासत में नहीं मिलता, ये बाकायदा किसी का सिखाया नहीं जाता, ये तो आपको अपने अंदर पैदा करना पड़ता है। और अगर आपने ये सलाहियत अपने अंदर पैदा कर ली, आप अनबीटेबल हो जाएंगे। जज्बात पर कंट्रोल करना, डोंट गेट ब्रेक, एकदम से टूट ना जाया करें, एकदम से बह ना जाया करें, मूड के पीछे लग के जिंदगी बर्बाद ना करें, बल्कि स्टैंडर्ड के मुताबिक फैसला करना सीखें। और अगर जहनी दबाव से बचना चाहते हैं और शदीद जहनी दबाव के दौरान भी पुरसुकून रहना चाहते हैं, अपनी टॉक्स को पॉजिटिव कर लें। सेल्फ टॉक, सबसे ज्यादा वक्त आप अपने साथ गुजारते हैं, सबसे ज्यादा बातें आप अपने साथ करते हैं, तो अपने साथ की गई बातों को पॉजिटिव करें। अगर आप हमेशा अपने साथ नेगेटिव बात करेंगे, मेरा तो नसीब ही ख़राब है, मेरे तो बच्चे ही ऐसे हैं, मेरी तो बीवी ऐसी है, मेरा तो हमसाया ऐसे है, रिश्तेदार रैक पुलिंग करते हैं, बॉस मेरे ख़िलाफ़ है, सारे कोलीग्स भी मुझे नीचा गिराना चाहते हैं, अगर आप यही बातें अपने आप से करते जाएंगे तो दबाव बढ़ेगा। ये दिमाग प्रेशर नहीं, प्रेशर कुकर बन जाएगा। इसलिए आपने अपने आप से पॉजिटिव बात करनी है, अपनी तारीफ़ करें, अपनी हौसला अफजाई करें, अपने आप को संभालें। वो बातें जो आप समझते हैं आपका पार्टनर या आपके अम्मी अब्बू आपसे करते हैं और वो नहीं कर रहे, तो आप अपने आप से खुद कर लें, शीशे के सामने खड़े होकर कर लें। व्हेन यू डू ऑल दीज थिंग्स देन यू विल बिकम अ सुपर पावर एंड एनी बिग प्रेशर विल नॉट हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर मेंटल वेल बीइंग। नंबर नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। याद रखिए, मसाइल को और मुश्किलात को, इश्यूज को इकट्ठा ना होने दें, जैसे आए उसको हल करते चले जाएं। अगर ये मसला देर तक रहेगा और आप हल नहीं करेंगे तो ये भारी हो जाएगा। जैसे थोड़ा सा पानी अपने ग्लास में पकड़ा हुआ है, उसका एक वज़न है, आप वो पानी पकड़ के रखा हुआ आपने, अभी वज़न है, आधे घंटे बाद उसका वज़न आपको 10 गुना ज़्यादा महसूस होने लग जाएगा, हालांकि पानी उतना ही है। इसी तरह जो मसाइल आपको आए उनको जमा ना होने दें, जैसे ही मसला आए फौरन उसके हल की तरफ तवज्जो दें। मुश्किल आती है, अपना हल भी साथ लाती है। कुछ लोग सिर्फ मुश्किल की मुश्किल होने को देखते रहते हैं और बाज़ समझदार ऐसे हैं कि वो फौरन वसाइल ढूंढते हैं, फौरन पैसा, मशवरा, टाइम, वक्त वो इकट्ठा करते हैं, किसी तरीके से मसला ख़त्म किया जाए। मसले तो आते रहेंगे, आप जब मसले हल करते चले जाएंगे तो हल करने का ऐसा हुनर आप में पैदा हो जाएगा कि लोग अपने मसाइल आपसे हल कराने के लिए आएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट बड़ी ज़रूरी है, क्लटर ना होने दें। हर टाइम हो कि जी हर काम के लिए एक वक्त है, हर वक्त के लिए काम है, और कौन सा काम बहुत ज़्यादा अहम है, कौन सिर्फ अहम है, कौन जो है वो बिल्कुल इसके ऊपर तवज्जो नहीं देनी। ऑल दीज थिंग्स मैटर, टाइम मैनेजमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। एंड देन सोशल सपोर्ट, ये बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, यू कैन नॉट फ्लाई सोलो ऑल द टाइम। आप तन्हा नहीं उड़ सकते, आपकी उड़ान एक ख़ास हद तक रहेगी, उसके बाद आपकी उड़ान रुक जाएगी। आप जितने भी ज़हीन, ताकतवर, मेहनती, पैसे वाले हो जाएं, टीम लेना बड़ा ज़रूरी है। यू नीड टू बिल्ड ए टीम। अक्सर लोग यूनिवर्सिटी में टीम बना लेते हैं, अक्सर आते हैं महल्लेदार को, बेटे को, हमसाए को, किसी रिश्तेदार को साथ मिलाकर टीम बना लेते हैं। सोशल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इस तरह आपका दिमाग जो है वो दबाव में नहीं आएगा, और अगर कोई ऐसा सानहा आ गया जो आपको शदीद जहनी दबाव दे रहा है, वो सानहा वो भी मध्यम हो जाएगा अगर आपकी सोशल सपोर्ट होगी। देखिए, कोई बीमार हो जाता है तो उसकी जो है वो अयादत करने आते हैं, कोई मर जाता है तो ताज़ियत करने आते हैं। वो बताना यही मकसूद होता है कि जी वो तो चला गया, हम तुम्हारे साथ हैं, सोशल सपोर्ट तुम्हारे साथ है। एंड वी ऑल डिपेंड ऑन ईच अदर। हम सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। मैं भी किसी कुर्सी पर बैठा हूँ, ये कुर्सी किसी ने बनाई है। मैं गाड़ी पर चल के आया हूँ, बैठ के आया हूँ, वो गाड़ी भी किसी ने बनाई। लाइटें लगी हुई हैं, ये माइक है, एवरीथिंग यानी एक नेटवर्क है। हम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे की सर्विसेज से फ़ायदा उठाते हैं, तभी मुआशरा एक स्मूथ फ्लो के साथ चलता चला जाता है। एंड देन फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। ये बात मान लें कि इस दुनिया में सब चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है,
और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिस पे कंट्रोल है। तो अगर आपकी तवज्जो उन चीजों पर होगी जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो फिर मायूसी होगी, टेंशन, एंग्जाइटी के जज्बात उभरेंगे। मौसम कैसा है, आपका इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। आने वाली कोई मौत, उस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। एकदम सब कुछ मैंने तो ठीक किया था फिर भी नुकसान हो गया, इस पे भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखिए कि किन चीज़ों पे आपका कंट्रोल है और किन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है। क्योंकि जब जहनी दबाव आता है ना, तो साथ अपने टेंशन, एंग्जाइटी लेकर आता है। इंसान परेशान हो जाता है, दिमाग में धुंध छा जाती है, डिसीजन मेकिंग करने की सलाहियत मुतासिर हो जाती है और बंदा परेशान परेशान सा रहता है और दुख, तकलीफ, मायूसी के जज्बात भी उभर के आते हैं। ऐसे वक्त में बेहतरीन चीज़ ये है कि वहां देखें जहां आपका कंट्रोल है, और जहां कंट्रोल नहीं है वहां से नजर हटा दें, अल्लाह के सुपुर्द कर दें। इंशाल्लाह बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और जो भी मामला है, जो भी सूरत हाल है, उसको री इंटरप्रेट करें। देखने के दो तरीके होते हैं, हर चीज के अंदर मुस्बत भी है और मनफी भी है। बाज लोग मनफी पहलू पर ही टिक्की हो जाते हैं, उसी को खंगालते रहते हैं, उसी को खोदते रहते हैं और अंदर तक चले जाते हैं। हकीकत यह है कि मुस्बत पहलू को देखें। जब आप मुस्बत पहलू को देखेंगे ना, आपको अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी, मौके नजर आएंगे, और ये जो दबाव है, जहनी दबाव, ये भी कम होगा। क्योंकि जहनी दबाव जब भी आता है ना, हम परेशान इसलिए हो जाते हैं कि हमें हल नहीं मिल रहा होता, हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता। जिस मर्जी मसले का सोल्यूशन मिल जाए ना, यकीन करें एकदम से वो तकलीफ वो राहत में बदल जाती है। तो जब भी आप पॉजिटिव सोचेंगे, आपके सामने हल और सॉल्यूशंस की पूरी लिस्ट आ जाएगी। जिसको मर्जी क्लिक करें, जिंदगी को आसान कर लें। तो जनाब, आज आपने सुभान तारी पॉडकास्ट में सीखा ज़हनी दबाव के दौरान पुरसुकून कैसे रहा जा सकता है। हमारा चैनल है सुभान तारी स्पीचेस और सुभान तारी शॉर्ट्स, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह निगहबान।